रियली विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के लिए यूपीएससी भर्ती परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए मूल विधि के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक और प्रैक्टिस सेट लेकर के आ चुका हूं, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज की इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक है फुल वॉच करते रहना। आज की वीडियो और आज का ये कंटेंट अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो पहला प्रश्न आ जाता कि जमींदारी उन्मूलन समिति के तत्कालीन उपाध्यक्ष थे, तो बताओ कौन हो जाते इसके तत्कालीन उपाध्यक्ष। पहले प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो इसके तत्कालीन उपाध्यक्ष थे, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि इसके उपाध्यक्ष थे हुकुम सिंह। एक का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 आ जाता है आपके सामने, किस बात में अवधारित किया गया कि कोई भी पंजीकृत सोसाइटी गैर राजनीतिक स्वैच्छिक संघ अनुच्छेद 32 के अधीन उपचार के लिए रिट याचिका फाइल कर सकता है। तो ये कौन सा बात हो जाएगा। दूसरे नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस बात का नाम हो जाता है DS नकारा वनम भारत संघ। 2 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 3 आ जाता है आपके सामने कि PIL डॉट डॉट पर आधारित है। तो बताओ PIL किस पर आधारित हो जाता है। तो PIL है ये सामाजिक इंजीनियरिंग पर आधारित हो जाता है। 3 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 4 आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन साइबर अपराध के प्रकार में शामिल है। तो बताओ इनमें से कौन सा शामिल है। तो साइबर अपराध के प्रकार में जो शामिल हो जाते हैं वो उपयुक्त सभी हैं। 4 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर संख्या 5 आ जाता है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसे सेवा से वंचित अपराध माना जाता है। तो कौन से अपराध को माना जाता है। 5 का आंसर आपको देना है। तो नेटवर्क पर उपयोगकर्ताओं की भरमार होना जिससे वैध नेटवर्क ट्रैफिक रुक जाए, सही। और बी वाला कहता है कि इंटरनेट कनेक्शन बाधा डालना, ये भी सही। सी वाला कहता है जानबूझकर कंप्यूटर सिस्टम में कोई बाधा डालना, सी गलत। यानी ए और बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 5 का बी ऑप्शन देने वालों का। 6वें नंबर का प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि सूचना तकनीकी अधिनियम की किस धारा के अधीन धोखे द्वारा कंप्यूटर के स्रोतों का प्रतिरूपण को अपराध घोषित किया गया है। तो बताओ ये कौन सी धारा के तहत आ जाएगा। 6वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर। तो इस धारा का नाम हो जाएगा धारा 67 का सी। 6 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 7वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि डॉट डॉट भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत की गई एक संकल्पना है जिसमें एक व्यक्ति कारोबार प्रचार वाले फ़ोन और संदेश रोकने के लिए अपने फ़ोन का विवरण पंजीकृत करा सकता है। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 7 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो इसका हो जाएगा परेशान ना करें। 7 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। प्रश्न संख्या 8 है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 संपूर्ण भारत में प्रवर्तित हुआ। तो बताओ ये कब से लागू है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। 8 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये 17 अक्टूबर 2000 से है। 8 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर संख्या 9 आ जाता है कि संविधान के किस अनुच्छेद का संरक्षण उन सभी व्यक्तियों को प्राप्त है जिन्हें कोफी फोसा के अधीन निरुद्ध किया जाता है। 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका संबंध हो जाएगा अनुच्छेद 22 का 5। बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। फिर संख्या 10 आ जाता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को किस सन में कानूनी दर्जा प्राप्त किया गया। तो बताओ इसे कब से कानूनी दर्जा प्राप्त है। 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसे 1980 से कानूनी दर्जा प्राप्त हो जाता है। 10 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध से आरोपित कोई व्यक्ति प्रतिरक्षा पक्ष के लिए सक्षम साक्षी होगा उपबंधित है। तो बताओ इसका संबंध कौन सा अनुच्छेद से हो जाएगा। 11 का राइट आंसर। तो ये अनुच्छेद 21 में हो जाएगा। 11 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर। 12 नंबर का प्रश्न कि लोक सेवक उपबंधित है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा। तो बताओ कौन से अधिनियम में मिलता है ये भ्रष्टाचार निवारण के अधिनियम में लोक सेवक। 12 का राइट आंसर। तो ये मिलता है धारा 2 के सी में। 12 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 13 आ जाता है आपके सामने कि आयकर अधिनियम में डॉट डॉट एक प्रमाण पत्र जो नियोक्ता अपने कर्मचारियों को देता है, यह नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों के वेतन से काटे गए कर की राशि प्रमाणित करता है। तो ये बताओ कौन सा फॉर्म हो जाएगा।
13 का राइट आंसर। तो इस फॉर्म का नाम हो जाएगा फॉर्म 16। 13 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 14 आ जाता है आपके सामने कि आयकर अधिनियम की धारा 2 का ए में उल्लेख है। तो बताओ इसमें क्या उल्लेख मिलता है। 14 का राइट आंसर, तो इसमें उल्लेख मिलता है कृषि आय। 14 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न के सूचना अधिकार के तहत केंद्रीय सूचना अधिकारी अथवा राज्य सूचना अधिकारी द्वारा बिना युक्ति युक्त कारण के सूचना के लिए आवेदन पत्र स्वीकार करने अथवा गलत सूचना देने पर अधिकतम जुर्माना लगाया जा सकता है। तो कितने रुपए का लगाया जा सकता है। तो ये जुर्माना 25,000 रुपये का। 15 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न एक ऐसी सूचना जिसके प्रकटीकरण से न्यायालय का अवमान हो लोक प्राधिकारियों द्वारा दी जा सकती है। तो बताओ 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका संबंध हो जाएगा नहीं। 16 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न आता है कि सूचना के अधिकार अधिनियम की कौन सी धारा के उपबंध तुरंत अर्थात 15/6/2005 से ही प्रभावी होंगे। तो बताओ ये कौन सी धारा। 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो उपयुक्त सभी की धारा 24, 27, 28 डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 18 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा की भाषा सभी पुरुषों को समान बनाया गया है। सी सभी मनुष्यों को समान बनाया गया है में बदलने के लिए कौन जिम्मेदार था। तो बताओ इसके लिए कौन जिम्मेदार था। तो ये हंसा मेहता जिम्मेदार थे। 18 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति किसे प्राप्त है। तो बताओ ये शक्ति किसको प्राप्त है। तो ये शक्ति प्राप्त है धारा 40 में केंद्र सरकार को, धारा 41 में राज्य सरकार को। ए एवं बी दोनों करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 19 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का महासचिव कौन होगा। तो बताओ कौन होगा। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का जो महासचिव होगा वो हो जाता है भारत सरकार के सचिव पंक्ति का एक अधिकारी। 24 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 21 है आपके सामने कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में कुल कितने अध्याय एवं धाराओं में विभाजित किया गया है। तो बताओ किसमें है। 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 8 अध्याय एवं 43 धाराओं में। 21 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न कि दहेज मृत्यु की उपधारणा की गई है। तो बताओ किस में की गई है। तो दहेज मृत्यु की जो उपधारणा की गई है वो की गई है धारा 118 में। 22 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 23 है आपके सामने कि इनमें से कौन सा सत्य नहीं है। केंद्रीय सरकार चिड़ियाघर प्राधिकरण के सदस्यों को हटा सकती है यदि वह। तो बताओ कैसे होने पर ये हटा सकती है। 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इजाज़त लिए बिना प्राधिकरण के लगातार 2 अधिवेशनों में अनुपस्थित हो। डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 24 से आपके सामने कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम का विस्तार है। तो बताओ कहाँ तक इसका विस्तार हो जाता है। तो इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम का। 24 का ई ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर का प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि पर्यावरण का संरक्षण व सुधार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो बताओ कौन से अनुच्छेद में। तो इसका संबंध हो जाता है अनुच्छेद 48 का ए। 25 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। प्रश्न संख्या 26 है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत गणराज्य के किस वर्ष में संसद द्वारा अधिनियमित किया गया। तो बताओ इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा। पेन संख्या 26 का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 37वें वर्ष में। 26 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 27वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि सड़क पर दुर्घटनाओं तथा यातायात की समस्याओं से निजात पाने के लिए तथा वाहनों चालकों की सुविधाओं के लिए किस रंग की रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो कौन से रंग की रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो इसके लिए सफ़ेद और पीले दोनों रंग की। 27 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर का प्रश्न केंद्र सरकार द्वारा मोटर वाहन अधिनियम 2019 के तहत मोटर वाहनों को वापस बुलाने का आदेश दिया जाएगा यदि डॉट डॉट। तो बताओ क्या राइट आंसर हो जाएगा 28 नंबर प्रश्न का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाहन पर्यावरण को क्षति पहुंचा सकता है। सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 29 है आपके सामने कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 में कुल कितनी धाराएं हैं।
तो इसमें जो धाराओं की संख्या हो जाती है वो हो जाती है 217। 29 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि SC/ST एक्ट 1989 में कुल कितनी धारा हैं। तो इसमें धाराओं की संख्या हो जाती है 23। 30 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि किशोर न्याय अधिनियम 2015 की किस धारा में प्रत्यक्ष बालक को परिभाषित किया गया है। तो बताओ कौन सी धारा हो जाएगी। 31 का आंसर आपको देना, तो ये हो जाएगी धारा 2 का 1 है। 31 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर का प्रश्न है आपके सामने घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 लागू हुआ। तो बताओ ये कब लागू हुआ था। तो ये लागू हुआ था 26 अक्टूबर 2006 को। 32 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 है आपके सामने कि दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत निराधार गिरफ्तार करवाए गए व्यक्तियों को प्रतिकर देने का उपबंध है। तो बताओ ये कौन सा धारा में हो जाएगा। 33 का राइट आंसर, तो ये हो जाएगा धारा 358। 33 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 से आपके सामने की दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125(1) का डी के अंतर्गत निम्न में से कौन अपने माता पिता के भरण पोषण के जिम्मेदार हैं यदि माता पिता स्वयं अपना भरण पोषण करने में सक्षम नहीं हैं। तो बताओ 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुत्र एवं पुत्री दोनों। सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35 है आपके सामने कि जमानती अपराध कौन से हैं। तो बताओ इनमें से कौन से हो जाएंगे जमानती अपराध। 35 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा दंड प्रक्रिया संहिता के प्रथम अनुसूची में जिनमें जमानती अपराध का उल्लेख किया गया है वो जमानती अपराध हो जाएंगे। 35 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने कि निम्न में से कौन सी भारतीय दंड संहिता की धारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 व 21 के अधीन असंवैधानिक करार की गई है। तो वो कौन सी धारा हो जाएगी। तो उस धारा का नाम हो जाएगा धारा 303। 36 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 है आपके सामने कि बूटा सिंह बनाम पंजाब राज्य का वाद किससे संबंधित है। तो इसका संबंध हो जाता है धारा 99। 37 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 38वें नंबर का प्रश्न कि समान आशय का अर्थ है। तो बताओ क्या हो जाएगा। दो ऑप्शन 38 के ये रहे और बाकी के दो ऑप्शन मैं आपको और दिखा देता हूँ। तो बाकी के दो ऑप्शन ये रहे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी द्वारा आशय में भागीदारी। सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर का प्रश्न कि भारतीय दंड संहिता की धारा 1 किससे संबंधित है। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 1 संबंध रखती है नाम और उसके परिवर्तन के विस्तार से। 39 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 आ जाता है आपके सामने कि भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 304 में परिभाषित अपराध है। तो बताओ कौन सा अपराध हो जाएगा। तो अपराध हो जाएगा झपटमारी। 40 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।